लेकिन इस बीच एक और अपडेट आ गई है, वो सबसे पहले शेयर कर देते हैं। श्रीलंका के कोलंबो में प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। कोलंबो की सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन जारी है। एक के बाद एक श्रीलंका से प्रोटेस्ट की कई तस्वीरें सामने आ रही हैं और सबसे पहले TV9 भारतवर्ष उन तस्वीरों को आपको दिखा रहा है। ये देखिए, यही वो तस्वीर जिसकी बात हम कर रहे थे। अब ये पूरा प्रदर्शन हिंसक हो चला है। आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं, लेकिन पुलिस भीड़ को काबू नहीं कर पा रही है। तो ये कोलंबो के हालात हम आपको दिखा रहे हैं। हालात बेकाबू होते हुए सुरक्षा बलों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले तक दागे जा रहे हैं वहां पर, ताकि किसी तरह सड़क पर उतर आई ये भीड़ यहां से तितर बितर हो। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखाएं। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन में तो अब कमरों तक में घुस गए प्रदर्शनकारी। प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन के कमरों में जमकर उत्पात मचाया है। उग्र भीड़ ने राष्ट्रपति भवन के कमरों में रखे बेड, फर्नीचर ये सब तोड़ दिए हैं। ये देखिए, उग्र भीड़ कैसे आपको पहले स्विमिंग पूल में दिखाई दी, राष्ट्रपति भवन के छज्जों पर दिखाई दी, अब कमरों में, किचन में यहां तक घुस गई है ये मॉब और वहां पर रखे फर्नीचर को और बेड को तोड़ती हुई नजर आ रही है। और देखिए, भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता है। ये वो प्रदर्शनकारी हैं जो इस वक्त बहुत बुरी आर्थिक स्थिति से गुजर रहे हैं। श्रीलंका में महंगाई 80% तक जा रही है और इसलिए अब श्रीलंका को वहां एक बहुत बड़ी आर्थिक मदद की जरूरत है। आप श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का स्टेटमेंट देखें तो वो साफ कहते हैं कि भारत ने हमें मदद दी और किसी ने मदद नहीं दी। इनफैक्ट वो ये कह रहे हैं कि हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद की जरूरत है। इस बीच ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन के कमरों की आप देखिए, जहां पर कैसे प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन के कमरों में घुस गए और वो वहां पर लगे फर्नीचर को तोड़ रहे हैं। बेड पर वो वहां पर इस वक्त बैठ गए हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि राष्ट्रपति भवन पर पूरी तरह अब श्रीलंका के लोगों का कब्जा हो चुका है। एक बहुत बड़ी भीड़ राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर चुकी है और ये तस्वीरें बताती हैं कि श्रीलंका में इस वक्त हालात क्या है। प्रदर्शनकारियों के कब्जे में है राष्ट्रपति आवास। उग्र भीड़ श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के किचन में भी जा घुसी है। प्रदर्शनकारियों ने किचन में भरपेट खाना खाया है। राष्ट्रपति भवन के किचन में सिर्फ प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। किचन, लॉन, स्विमिंग पूल और इसके पहले आपने बेडरूम की तस्वीर देखी थी। हर जगह प्रदर्शनकारी नजर आ रहे हैं। राष्ट्रपति आवास पर कब्जा कर लिया है इन प्रदर्शनकारियों ने। लाखों की संख्या में ये भीड़ राष्ट्रपति आवास में घुस आई थी। हालांकि उससे पहले ही राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे को राष्ट्रपति आवास से बाहर निकाल दिया गया। और अब जानकारी ऐसी, कोलंबो पोर्ट की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई, जहां पर गोटाबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति है श्रीलंका के, वो अपने परिवार के साथ श्रीलंका छोड़कर दूसरी जगह जा रहे हैं। वो टिकट की तस्वीर भी हमने आपको दिखाई। बहरहाल, ये जो तस्वीर है आपके सामने, ये राष्ट्रपति आवास के किचन के अंदर की तस्वीर है, जहां पर देखिए कैसे प्रदर्शनकारी पहुंच गए हैं। किचन में जो खाना रखा हुआ था वो खाना खा रहे हैं, बेडरूम में घुस गए हैं और इस तरीके से राष्ट्रपति आवास की अलग अलग जगहों पर उन्होंने कब्जा कर लिया है, प्रदर्शन कर रहे हैं। और राष्ट्रपति भवन में श्रीलंका की जनता घुस गई है। राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल की तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां जिसको जो मौका मिल रहा है वो राष्ट्रपति भवन के उस हिस्से पर कब्जा कर रहा है। और ये लोगों का गुस्सा अब राष्ट्रपति भवन में आप देख सकते हैं राष्ट्रपति के खिलाफ। ये भीड़ ऐसी ही होती है, जब भीड़ कहीं पर जाती है तो उस भीड़ का कोई चेहरा नहीं होता। और ये तस्वीरें इस बात की सबूत है और इस बात की द्योतक है कि गोटाबाया राजपक्षे और उनके भाई महिंदा राजपक्षे की सरकार ने श्रीलंका का कबाड़ा कर दिया। आज उनको देश छोड़कर भागना पड़ रहा है। उनके ऊपर कई तरह के गबन के आरोप लग रहे हैं और इसीलिए हालात जो इस तरह से नहीं पहुंचने चाहिए थे, इस तरह से बेकाबू नहीं होने चाहिए थे, आज बेकाबू हो चुके हैं। हमारे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन विनोद ऑगस्टीन भी हैं, हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर योगेश गुप्ता जी भी हैं। योगेश जी, ये तीन तस्वीरें तो हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को, चाहे किचन हो जहां पर प्रदर्शनकारी घुस गए हैं, चाहे स्विमिंग पूल हो जहां वो मौज मस्ती कर रहे हैं और चाहे कमरे में उत्पात मचा रहे हैं। ये तस्वीरें
इन प्रदर्शनकारियों ने इससे पहले ये चीजें नहीं देखी होंगी और आज इनको ये लग रहा होगा कि जहां हम तिल तिल कर खाने को मजबूर हैं, हम अपने बच्चों को 2 जून की रोटी नहीं खिला पा रहे हैं, वहां हमारे देश के राष्ट्रपति को और हमारे देश के तमाम बड़े अधिकारियों को या पदाधिकारियों को इतनी सुविधाएं मिल रही थी, तो जाहिर से गुस्सा उन्हें आ रहा होगा। हालांकि एक प्रोटोकॉल है और हर देश के राष्ट्रपति के लिए उनके देश के प्रोटोकॉल के हिसाब से सुविधाएं होती हैं। सवाल यह है कि क्या यही राजपक्षे बंधु आज इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो गोटबाया राजपक्षे हो और चाहे महिंदा राजपक्षे हो? क्या राजपक्षे परिवार ने आज श्रीलंका को इस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया? ये गौरव, फैसिलिटीज तो देखिए राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के घर पर तमाम मुल्कों में अच्छी होती है, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन इनकी जो इमेज है गोटाबाया की, इनकी इमेज ये है कि ये बहुत करप्ट रहे। इन्होंने जो है जितने डील्स हुई है चाइना के साथ और मुल्कों के साथ, उसमें पैसा खाया है। इनके यहाँ जो है एब्सर्ड नंबर ऑफ कार्स है, बड़ी बड़ी एक्सपेंसिव कार्स है, लॉन्ग कार्स है। तो लोगों को सब ये पता है वहां के लोगों को, इसलिए लोग कह रहे हैं कि वे जिस तरह की पॉलिसी इन्होंने अपनाई है उनसे जो है देश की इकोनॉमी हिल गई है, बिल्कुल तबाह हो गई। जिस तरह की पॉलिसीज इन्होंने टैक्सेस कम कर दिए, फर्टिलाइजर्स जो है उनका इंपोर्ट बंद कर दिया, जिस तरह की इन्होंने नीतियां अपनाई हैं, प्रोजेक्ट्स जिस तरह के इन्होंने चूज किए हैं चाइना के साथ, उससे देश का कोई फायदा नहीं हुआ है। तो लोग बहुत नाराज हैं इनसे और इसलिए जो है ये आक्रोश है कि भाई इन्होंने हमारे बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा। भाई को प्रधानमंत्री और रिलेटिव्स को, किसी को होम मिनिस्टर, किसी को फाइनेंस मिनिस्टर। बिल्कुल सर, हमने देखा कि कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप राजपक्षे परिवार पर लगे, राष्ट्रपति पर लगे, प्रधानमंत्री पर भी लगे। लेकिन सवाल यह है ऑगस्टीन सर कि इस वक्त जो सिचुएशन है, जिस कंडीशन में श्रीलंका पहुंच चुका है कि ना ही वो अपना कर्ज चुका पा रहा है, ना ही वो नया कर्ज ले सकता है, भूखमरी का संकट भी सामने आ रहा है। ऐसे में क्या भारत एकमात्र ऐसा देश है जो श्रीलंका को बचा सकता है और क्या श्रीलंका भारत की तरफ ही देखेगा मदद के लिए? ये सवाल का बड़ा सीधा जवाब है। देखिए, कोई भी कंट्री हेल्प करता है तो वो एक गिफ्ट नहीं देता है जी। ये ऐसा नहीं है कि शादी में गए और आपने एक लिफाफा पकड़ा दिया और दूल्हा वो पैसा अपने मर्जी से खर्च कर सके। लेकिन ये जो IMF के जो फंड आए, चाइना का जो फंड आए, जैसे एम्बेसडर ने बताया, इससे आधे से ज्यादा तो ये परिवार खा गया। अभी IMF से जो भी फंड भी आएगा, अगर इंडिया भी फंड देगा, इनका एकमात्र वो रहेगा कि ये कैसे खर्च कर रहे हैं उसके आप हम पे सवाल ना कीजिएगा, वो नहीं हो सकता है। तो कोई भी फंड अगर अभी देंगे, अगर IMF देगा, इंडिया देगा या जो भी उनको मदद करेगा, वो इनको जवाबदारी लेगा इनसे कि आप ये पाए का क्या कर रहे हैं, इसका पहले बताइए और कैसे खर्च कर रहे हैं, और इसके ऊपर एक वॉचडॉग रखेगा, क्योंकि ये सारा फंड जो है ये खा रहे हैं। और डॉक्टर थीरो, जिसके बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, सोबिता थीरो, जो ऑपोजिशन पार्टी JHU पार्टी की हैं, और इनके मंग्स यही मांग कर रहे हैं कि भाई आप जो खर्च कर रहे हो हमें एक पारदर्शिता दिखाइए, हमें बताइए कि आप फंड कैसे खर्च कर रहे हैं। आप आधे से ज्यादा तो खा रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इसको स्विट्जरलैंड में जाके बचा के रख रहे हैं। तो ये सारी स्थिति जो है स्नोबॉल होकर के यहाँ तक पहुंचा है गौरव जो निधि जी की, लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। और वो ये देखिए, वो किचन के अंदर जाकर के बच्चे कैसे टूट पड़ रहे हैं। ये मैं तो पूरा श्रीलंका ट्रैवल कर चुका हूँ, अनुराधापुरा, आप तमाम श्रीलंका में जा चुका हूं। वहां के लोग जो शांति प्रिय लोग हैं, वो इस हालत में अगर पहुंचे हैं तो इसका एक ही जिम्मेदारी है, राजपक्षा फैमिली। नहीं, लेकिन यहां से आगे क्या? अब जिस तरह से यहाँ पर भीड़ सड़क पर उतर आई है और पहले भी उतर आई थी, हमने देखा था कुछ वहाँ पर श्रीलंका के एक बहुत बड़े नेता को अपनी जान तक गंवानी पड़ी थी। इसके अलावा हमने देखा था इस भीड़ ने एक नेता की गाड़ी को उठाकर समुद्र में फेंक दिया। अब इसके आगे क्या? एम्बेसडर गुप्ता यहाँ से, क्योंकि हम ये जानते हैं कि इस वक्त श्रीलंका के जो मौजूदा प्रधानमंत्री हैं वो एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन कई जगहों से तो खबरें ये भी हैं कि पुलिस भी इनको नहीं रोक पा रही है। इनफैक्ट उन्होंने अब वो रास्ता ही छोड़ दिया, क्योंकि वो जानते हैं कि वो सामने आएंगे तो उनके साथ भी उनकी झड़प होगी। तो यहाँ से अब रानिल विक्रमसिंघे के हाथ में कितने ज्यादा ऑप्शंस दिखते हैं? देखिए, ये जो प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे हैं, इनकी इमेज अच्छी है, इनकी इमेज एक ईमानदार पॉलिटिशियन की है।
तो अगर ये जो है अपना एक कैबिनेट के साथ बात करके कुछ इस तरह का इमरजेंसी प्रोग्राम लाते हैं, कुछ इनको मदद भारत भी देगा, कुछ और कंट्रीज से अगर इनको थोड़ी मदद मिल जाती है तो कुछ इस तरह का प्रोग्राम बन सकता है कि भाई जो असेंशियल चीजें हैं धीरे धीरे उनको लाया जाए और देश की जो इकोनॉमी है उसको धीरे धीरे वापस उसको लेकिन इतना कर्ज कौन दे देगा? 26 करोड़ डॉलर आपको, 25 अरब डॉलर आपको चुकाने हैं 2026 तक। कुल मोर देन 50 बिलियन डॉलर्स आपको चुकाने हैं, आपके ऊपर कर्ज है। कौन दे देगा आपको इतना कर्ज? नहीं गौरव, वो पैसे चुकाने, डेप्ट चुकाने की बात नहीं हम कर रहे हैं, हम इनके डे टू डे नीड्स की बात कर रहे हैं। डेट तो वो बाद में देखा जाएगा, डेट का उसको रिपेमेंट अभी नहीं हो सकता, वो तो बात की बात है। हम तो जो इनकी इमीडिएट रिक्वायरमेंट है उसकी बात कर रहे हैं।